बड़ी खबर का। विज्ञान के लिए चुनौती बने संत समर्थ दादा गुरु भैया जी सरकार पर 7 दिन तक चला शोध अब खत्म हो चुका है। अब इंतजार है तो मेडिकल रिपोर्ट आने का, जिसके साथ ही सब कुछ साफ हो जाएगा। अब तक क्या कुछ रहा इस रिसर्च में, देखिए यह खास रिपोर्ट। जबलपुर के महायोगी समर्थ दादा, जिन्होंने पिछले 3.5 साल से ना तो अन्न का एक दाना खाया और ना ही किसी फल का सेवन किया, उसके बावजूद चेहरे पर तेज और शरीर में फुर्ती लिए दादा गुरु नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? इसी का पता लगाने के लिए सरकार के निर्देश पर मेडिकल साइंस ने 7 दिनों तक लगातार अपना शोध किया, जिन्होंने सुबह से शाम तक दादा गुरु के साथ रहकर ब्लड सैंपल से लेकर कई तरह के टेस्ट किए। अब 3 हफ्तों के अंदर मेडिकल टीम केंद्र और राज्य सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद ही साफ होगा कि दादा गुरु की साधना में कितनी शक्ति है। तो ये एक ओरिजिनल रिसर्च वर्क है जिसमें कि इस तरह की जानकारी हमको मिलेगी, और जो जानकारी भी मिली है हमको उसको हम लोग बैठ के एनालाइज करेंगे, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये तो फाइंडिंग हुई, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, किस तरह के ट्रेंड्स इसमें हमको मिलेंगे, वो सब हम लोग पूरा एनालाइज करके फिर उसके बाद आगे बात मैकेनिज्म की कि इसका क्या मैकेनिज्म है, इसके बारे में हम लोग पूरा हाइपोथेसाइज करेंगे। आश्चर्यजनक रूप से निराहार रहते हुए और इतने एनर्जेटिक फिजिकली मेंटली दोनों, बहुत मेरे हिसाब से तो साइंटिफिकली आज के ज़माने में, आज की नॉलेज में अभी एक्सप्लेनेबल नहीं है। तो दादाजी अभी देखने से तो बड़े स्वस्थ और एकदम एनर्जेटिक लग रहे हैं, और जो हमेशा के दिन ब दिन उनमें और एनर्जी बढ़ती जा रही है दादाजी में। देखिए, अपनी ह्यूमन बॉडी नॉर्मल, अगर ह्यूमन बॉडी आम आदमी की अपन बात करें तो इतना 44 डिग्री टेम्परेचर में इतना चलना और विदाउट एनी वाटर, विदाउट एनी फूड, विदाउट एनी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, एक नॉर्मल इंसान के लिए थोड़ा सा संभव नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। संत समर्थ दादा पर चली रिसर्च ने बीते 7 दिनों में सभी को चौंका दिया है। खास तौर पर जो पुलिस अधिकारी दादा गुरु की ड्यूटी में तैनात थे, वो खुद हैरान है कि इस भीषण गर्मी में सिर्फ नर्मदा जल के सहारे कोई कैसे रह सकता है। दादा गुरु की सुरक्षा में तैनात पुलिस के जवान का कहना है कि जो चुस्ती, फुर्ती और ताजगी संत गुरु में देखी, वो गौर करने लायक है। दादाजी का माँ नर्मदा की परिक्रमा में साथ साथ रहे, कदम से कदम मिला के चले, और छाया जैसे उनके साथ 1 मिनट भी ओछल नहीं किया जब तक ड्यूटी रहा तब तक। लेकिन दादाजी को मैंने ये देखा कि सुबह से लेके पूरे परिक्रमा में और यहाँ आके ही पानी पीते थे, पूरे दिन भर जल नहीं लेते थे, न किसी प्रकार के फल फ्रूट नहीं लेते थे। धर्म और अध्यात्म की चर्चा हमेशा होती रही है, लेकिन आध्यात्म की खोज जब विज्ञान करने लगे तो मन में कई तरह के विचार आते हैं, और संत समर्थ दादा ने जो कर दिखाया है, अब उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन यदि दादा गुरु के दावे सच साबित होते हैं तो ये देश और दुनिया के लिए एक नई रिसर्च होगी। जबलपुर से बंसल न्यूज के लिए अमित सोनी की रिपोर्ट। 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है जब इन संत ने अन्न का एक दाना नहीं खाया है। यही चमत्कार है, और इस चमत्कार को हमारा देश नमस्कार भी करता है।